जी, क्या जयचंद जी छाबड़ा, क्या बुद्ध जी, क्या वृंदावन जी, सभी कवियों का अद्भुत योगदान है। इन दिनों मैं इनको विशेष रूप से पढ़ रहा हूँ और इन पर हर हफ्ते एक एक घंटा एक एक कवि पर विस्तार से पढ़कर बोल रहा हूँ। लेकिन इन सब कवियों में बनारसी दास का स्थान सर्वोपरि है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ अतिशयोक्ति, इसलिए बोल रहा हूँ कि बनारसी दास इन सब में सबसे पहले कवि है, प्राचीनतम कवि है। मैंने जैसे पहले दिन स्कूल खोल के भर्ती हो जाए वो काम उन्होंने किया है। ये बात अगर बनारसी दास नहीं होते तो हमको भगवती दास, दौलत राम, टोडरमल, जयचंद छाबड़ा ये हमको नहीं मिलने वाले थे। ये भी हमको मिले, इसके पीछे योगदान किसी का है तो बनारसी दास का है। बनारसी दास को बहुत शांति से पढ़ना समझना चाहिए। उन्होंने स्वयं तो अपना जीवन बदला ही, स्वयं तो उन्होंने सुख शांति का मार्ग पाया ही, लेकिन लाखों लोगों का जीवन बदला, लाखों लोगों को जीवन में शांति कैसे प्राप्त हो इसका मार्ग बताया। और उनके बताए मार्ग पर चलकर अब तक करोड़ों की संख्या में, बनारसी दास के समय 4 करोड़ जनसंख्या थी जैनों की। जैनों की जनसंख्या का डाटा लिखा हुआ है रजिस्टर में। जनगणना उस समय भी हुआ करती थी और उस समय 4 करोड़ जैन पाए जाते थे। और बनारसी दास ने विश्व की सबसे पहली हिंदी आत्मकथा लिखी, अर्ध कथानक उनकी पुस्तक है जो उसके बाद ही यहाँ हिंदी में सब जगह आत्मकथाओं का लेखन प्रारंभ हुआ। प्रथम आत्मकथा के लेखक वो हैं। बहुत सारी बातें उनके बारे में है। गोस्वामी तुलसीदास उनके दोस्त थे। शाहजहाँ, अकबर सबके साथ में बहुत, अकबर के साथ, शाहजहाँ के साथ भूदरदास जी का संबंध था। अकबर के साथ में बनारसी दास जी आगरा में ताजगंज, ताजमहल के पास छोटा एरिया है ताजगंज, वहाँ उनके बाद में प्रवचन होते थे। बनारसी दास जी का जन्म तो आगरा के पास जौनपुर नाम का गांव है, कानपुर आगरा रेलवे लाइन पर, वहाँ उनका जन्म। मैंने सब की डिटेल बराबर सब नोट करके बहुत बढ़िया 1 घंटे पूरा डाटा सहित व्याख्यान किया है। मैं तो अभी आपको 2-3 खास बात बताना चाहता हूँ बस जरा सी। एक तो ये, मैं एक व्याख्यान तो इस हेडिंग से किया है कि जैन धर्म के पुनरुद्धारक बनारसी दास। मैंने उनके पूरे व्यक्तित्व को एक शब्द में समेटने की कोशिश की है, जैन धर्म के पुनरुद्धारक। क्यों जोड़ा ये विशेषण? इसलिए जोड़ा कि एक दिन था जब इस पृथ्वी पर वृषभादि तीर्थंकर विचरण करा करते थे और लोग उनसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करते थे। जब वे नहीं रहे तो आचार्य हुए, बड़े बड़े कुंद आदि आचार्य हुए। उनकी परंपरा चलती रही, एक से बढ़कर एक धुरंधर आचार्य, सब समंत भद्राचार्य, पूज्यपाद आचार्य, अकलंक आचार्य, विद्यानंदी आचार्य, समंत भद्राचार्य। लेकिन 11वीं शताब्दी में आकर ये आचार्यों की परंपरा भी लुप्त हो, तीर्थंकर होना बंद हो गए। आचार्यों से मोक्ष मार्ग मिलता था, लेकिन फिर आचार्य भी होना 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के बाद में आपको कोई महान आचार्य, कोई निर्ग्रंथ दिगंबर संत दिखाई नहीं देते। कारण क्या? मुगलों का आक्रमण हमारे देश पर
बाहरी आक्रमण बहुत तेजी से हुए और हमारी पूरी भारतीय संस्कृति अंधकार काल में बदल गई। पूरे देश में अशिक्षा, निर्धनता, मंदिरों को तोड़ देना, स्कूलों को तोड़ देना, सारी शिक्षा व्यवस्था खत्म, पढ़ाई। और ये कितना, 1 साल कोरोना फैल गया तो सब कितने पिछड़ गए कई बातों में। आप कल्पना करो कि ऐसा 400 साल रहा, 400 साल तक न मंदिर, न पूजा, न पाठ, न शिक्षा और धर्म, बिल्कुल सब लोग अंधविश्वास, पाखंड, ऐसे ही पंडित लोग लूट लेते थे। ये कर लो तुम, ये इससे शांति हो जाएगी, फलाना कर लो, सब ये बिल्ली ऐसे कर देगी, ये फलाने ग्रह सा। सब लोग केवल अंधविश्वास में ही उलझ गए। विज्ञान और असली तत्व ज्ञान और माने साधु वर्ग भी, बहुत साधुओं का भी बताया ना आपको, पंडितई भ्रष्टाचारित्रई बठरईश्चय तपोधन, सारे तपोधन भी बठर हो गए। बठर का मतलब वो बिल्कुल भोजन के प्रेमी, आजीविका के प्रेमी वो हो गए, वे भी ज्ञान के प्रेमी नहीं बचे। कितना रूप उनका विकृत हो गया, नाना। अभी आज जो भट्टारक दिखाई दे रहे हैं ना, उनसे भी कई गुना भ्रष्ट भट्टारक हो गए। यानी ऐसी स्थिति एकदम खराब हो। माने इस वीतराग, जिन धर्म में वीतराग शब्द क्या होता है, इसको समझने वाले एक आधा थे। मैंने बिल्कुल नील होता, बीज कहीं था, मिलती थी जहां कोई व्यक्ति मिलता था तत्व का जानकार, बाकी कोई मिलता नहीं था, बिल्कुल खत्म था। और ऐसे खत्म पीरियड में बनारसी दास तो श्वेतांबर कुल में पैदा हुए थे और जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। आपको इतने अप एंड डाउन देखने वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा। एक दिन था जब वो हीरे के व्यापारी थे, एक दिन था जब उन हलवाई पर कचौरी खाई, पैसे चुकाने को पैसे नहीं, 6 महीने तक पैसे चुकाने को पैसे नहीं, 9 संतान हुई, 9 बच्चे हुए, 9 के 9 अपने कंधे पर जाके शमशान में जलाए। 9 संतान चली गई अपने सामने। क्या क्या मतलब जीवन में अप एंड डाउन तो इतने देखे कि कुछ पूछो नहीं। लेकिन कवि बहुत उच्च कोटि के थे, वर्ल्ड फेम। जैसे समझ लो, यूं समझ लो कि जैसे आज कोई चेतन भगत है, कोई बिल्कुल बेस्ट सेलर, बड़ा विश्व का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होगा तो बनारसी दास को जरूर बुलाया जाएगा। और वे भी श्रृंगार की कविता लिखा करते थे, कवि थे वो तो बहुत बढ़िया। और उनकी कविताओं पर दुनिया रीझती थी, लट्टू रहती थी। वह बनारसी दास जिस कवि सम्मेलन में आ गए, उस कवि सम्मेलन में भीड़ भीड़ लगती थी कि अरे बनारसी दास कविता पढ़ेंगे। तो बनारसी दास तो उच्च कोटि के कवि थे। लेकिन एक दिन उनको योगा योग से समय सार हाथ लग गया। और वो समय सार क्या हाथ लगा, जीवन बदल गया। उनको लगा मुझे ये क्या रत्न मिल गया। और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी। उनका एक विशाल संग्रह था नवरस। वो बहुत आज की तरह होता तो ज्ञानपीठ से छपता, यहाँ छपता वहाँ छपता। उस समय किताबें छपती नहीं थी, हाथ से लिखी जाती थी। तो वो सारा कविता संग्रह उन्होंने कहा ये क्या है। अपनी कविता फिर पढ़ने लगे, ये क्या है, लोगों को काम भोग में लगाएगी, श्रृंगार में लगाएगी, राग द्वेष में उलझाएगी, इसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। और इतनी कीमती रचना को जिस पर कोई पद्म भूषण मिल जाता,
बड़े बड़े राष्ट्रपति अवार्ड बनारसी दास के लिए छोटे हैं। ऐसे प्रतिभाशाली कवि वो थे, लेकिन उस नवरस रचना को अपने हाथों से उन्होंने वहाँ यमुना नदी में बहा दिया। बोले इसे नहीं, पढ़ने लायक कुछ है तो वीतरागता है, समझने लायक कुछ है, रस है तो वीतराग रस है। और उन्होंने वो सारी रचना बहा दी, और ये रचना में वो बहुत जोर से डूब गए। और डूब करके बनारसी दास ने क्या किया, बनारसी दास को जीवन थोड़ा मिला। एक तो 40 साल की उम्र तो उनकी इस अप एंड डाउन में, बहुत सारे झंझटों में, बहुत अंधविश्वासों में उन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया। बहुत जगह गए, ये मिला वो मिला, किसी साधु से मिले, किसने किस ढोंग में उलझाया, कभी किसने किस, वो सब में उन्होंने सब देखा। देखने के बाद 40 साल 42 साल की उम्र में जाकर उनको समय सार मिला। और जब मिला तो उनको 57 साल की उम्र में वो चले गए। यानी केवल 15 साल का पीरियड उनको पढ़ने पढ़ाने का मिला। और अब बनारसी दास का जैसा फेमस कवि का स्वर बदल गया तो दुनिया भर में एक मैसेज गया। जैसे आज अमिताभ बच्चन बोल दे कोरोना कुछ नहीं होता, कहेंगे यार 24 घंटे तो फोन पे वो सुना रहा है कोरोना है कोरोना है, और आज वो बोल रहे हैं। तो बनारसी दास का स्वर बदल गया और बनारसी दास ने कुछ क्रांतिकारी वाक्य रोज प्रवचन करना शुरू कर दिया। अब बनारसी दास के रोज प्रवचन होने लगे। समय सार नाटक का उन्होंने रचना कर दी और वो सुनाने लगे। और कुछ वाक्य उन्होंने बिल्कुल फिक्स किए। राग द्वेष में धर्म नहीं है, वीतरागता ही धर्म है। पाप और पुण्य दोनों हेय है, पुण्य भाव भी संसार का ही कारण है। और बात सुनो, असली मुनि दशा, असली साधुता निर्ग्रंथ दिगंबर दशा का नाम ही है। वो वस्त्रधारी ऐसे, उस जैन साधु भी उस समय वस्त्रधारी हो गए और कहते थे हम जैन मुनि हैं, और वस्त्र धारण करते थे। अपने पास में नाना प्रकार के वैभव परिग्रह रखते थे। जो परिग्रह रखे उन्होंने कुंद कुंद को पढ़ा तो बोले परिग्रहधारी मुनि नहीं हो। ऐसे उन्होंने जो तत्व ज्ञान, वहाँ ताजगंज में एक शास्त्र सभा चलाई, उसका नाम अध्यात्म शैली, उसका नाम था अध्यात्म शैली। और आगरा उस समय कैपिटल थी देश की राजधानी थी। जैसे आज दिल्ली राजधानी है, ऐसे उस जमाने में आगरा राजधानी थी, सारे राजा वहीं रहते थे। और उस राजधानी में, राजधानी होती है तो आप समझ जाओ सारे आजीविका के काम अवसर, जैसे आज दिल्ली लोग कमाने आते हैं ना, ऐसे लोग आगरा व्यापार करने जाते थे पैसा कमाने। तो किसी ने लिखा कि लोग करन जात व्यापार सब बन आवे अध्यात्मी। लोग व्यापार करने जाते थे और बनारसी दास का एक प्रवचन सुनते थे और कहते थे ये क्या, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। उनका जीवन बदल जाता था, अद्भुत बातें उन्हें मिलती थी। तो अब क्या करते थे कि लोग 4-4, 8-8 दिन, 15 दिन रुकते थे, और 15 दिन जो उनको सुन गया वो अपने गांव में जाकर एक अध्यात्म शैली शुरू कर देता था। तो सहारनपुर, सांगानेर, आमेर, रामपुर, चेन्नई, मुल्तान, चारों तरफ शैलियां फैल गई। ये कंट्रीब्यूशन आज बनारसी दास का है। आप क्या जानते, बनारसी दास आपको नहीं मिले होते तो आपको क्या नहीं मिला होता, आपको पता नहीं है। और बनारसी दास की वो चारों ओर शैलियां चली और उन शैलियों से लोगों को असली तत्व ज्ञान क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है,
ये मिला। बात पर बनारसी दास रीझे थे। मैंने जो स्टडी करके निकाला है, पूरी बताने का अवसर नहीं है, पर जो मैंने उसका कंक्लूजन निकाला, बनारसी दास को सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया? तम एयत विहितम दाए हम अपनो सवियवेण, नहीं, तीसरी बोलो, एयत निश्चय गदो समो सौवथ सुंदरो लोगे बंद कहाए यथे तेण विसंवादिनी हो। इससे बनारसी दास प्रभावित हुए। और इसका अर्थ क्या पवन जी? ये समझ ली तो बस समझ लो आपने पूरे शास्त्र पढ़ लिए, सारे धर्म पढ़ लिए, सबका निचोड़ कुछ है तो इसमें है। क्या है इसमें? इसमें ये लिखा है कि इस पूरे विश्व में सबसे सुंदर कोई है तो अपना आत्मा है। आज तक हमारी हालत ये रही है, पर के ही गीत सुहाए हैं। तुम्हें पर पदार्थों की महिमा करते 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 जीवन बीत गया, सब चीज की तुमको महिमा आती है। हम लोग कितने वो हैं, टूटी चप्पल, फूटी बॉटल, रद्दी अखबार, हमको सबकी कीमत पता है। अगर अभी मेरी चप्पल खो जाए ना, तो मैं इतना पक्का बनिया हूँ कि मैं ये लगा लूँगा, अच्छा वो मैंने 400 की खरीदी थी, करीब 2 महीने मैंने पहन ली, अभी 100 रुपये का नुकसान तो अभी है ही है। रद्दी अखबार जो हमने पढ़ लिए ना, हमको उनका कैलकुलेशन पता। हमें सब चीज की कीमत पता है, पर अपनी आत्मा की कीमत पता नहीं है। अपनी आत्मा की कीमत पता नहीं। और बनारसी दास को इस लाइन ने उनका जीवन बदल दिया कि सबसे ज्यादा मूल्यवान इस दुनिया में कोई है तो मेरे लिए मैं हूं। आई लव मी, आई लव यू कहते कहते बहुत हो गया। आई लव मी, मैं मुझे प्यार करता हूं। जिस दिन ये स्वर आ जाएगा उस दिन जिंदगी बदल जाएगी। अभी ये स्वर नहीं आ रहा, जिस दिन ये स्वर आ जाएगा, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने दूसरी क्लास में एक कविता पढ़ी थी, जब मैं बच्चे पोइम याद करते हैं ना, ऐसे मैंने एक पोइम याद की थी क्लास 2 में। वो पोइम मुझे बहुत अब याद आती है, बहुत गहराई से। तब तो उतना मर्म नहीं समझ, तब तो ऐसे ही गाते, छोटे बच्चे थे, हाव भाव से जैसे सिखा दिया टीचर ने वैसे सीख ली। पर अब समझ में आता है क्या कविता थी। एक चिड़िया के बच्चे 4, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम घाम कर घर को आए, माता को फिर वचन सुनाए। वो 4 बच्चे सारी दुनिया घूम आए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और लौट के अपनी मम्मी से क्या कह रहे हैं। एक चिड़िया के बच्चे 4, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम घाम कर घर को आए, माता को फिर वचन सुनाए। देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। आप कितना भी घूम आओ, कहीं घूमो, आपको आराम कब मिलेगा? जब आप अपने, चाहे वो झोंपड़ी हो, तो ये अपने का ही बहुत बड़ा महत्व है।
ये बात जिस दिन हमें समझ में आ जाएगी, उस दिन हमें धर्म समझ में आ जाएगा, उस दिन हमें सुख शांति का मार्ग समझ में आ जाएगा। ये बात बनारसी दास ने समझी और यही बात सबको समझाई। तुम मेरे पास मत आओ, जो तुमसे कहे मेरे पास आओ, मुझे मानो, समझ लेना ये फ्रॉड आदमी है, फिरकी ले रहा है। जो कहे अगर किसी दूसरे के पास जाना भी हो तो उसके पास जाना, जो कहे मेरे पास क्यों आए हो भाई, अपने पास जाओ। इसलिए ये बहुत बड़ी बात उच्च कोटि की बनारसी दास जी ने बताई, वही मुझे अभी ध्यान में आई तो आपके साथ में चर्चा की। बहुत अच्छा। सभी लोग यदि चलना चाहें तो दोपहर में हाँ पास में झरना है, हाँ समूह में चले